महादेव एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि है बायनेंसी फोर्स। ओके, ये एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि आप अपने डेली लाइफ से रिलेट करके समझ सकते हैं। बाय द वे साइंस को तो हम लोग डेली लाइफ से रिलेट करके समझते ही हैं, लेकिन ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, सो आप लोग लास्ट तक बने रहे वीडियो को ताकि आप लोग हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। और अगर ये आपको वीडियो समझ में आए तो ही आप लोग लाइक कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा बाकी सभी स्टूडेंट को, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज से ट्राई करती हूँ और बहुत मेहनत से आपके लिए ऐसे कंटेंट लेकर के आती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। आपका यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का आपके अपना चैनल में। आपका वेस्टिंग नहीं करते हुए आपके कीमती टाइम को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, आज का ये टॉपिक रहने वाला है बायनेंसी फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार वाला टॉपिक है। देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड। ओके, इसका मतलब अगर समझिएगा तो एक्चुअली इसका मतलब होता है फ्लोट करना। ठीक है, इसीलिए इस फोर्स को हम लोग फ्लोटिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग एक चीज समझते हैं कि ये बायनेंसी फोर्स एक्चुअल में है क्या। इसको हम लोग बुयांसी के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है क्या, इसको हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं। आपके लिए इतना अच्छे से लिख के भी लाई हूँ ताकि टाइम बहुत ही कम आपका ले और बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ पाए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझिए एक एक वर्ड से। ये क्या है? बायनेंसी। What do you mean by this word and this principle? इसके मतलब क्या होता है? It is the principle. ये एक प्रिंसिपल है by which the fluid exert a force in upward direction on the solid object immersed. देखिए, एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक वर्ड को समझने का कोशिश कीजिए। बस एक थ्रूली पढ़ना नहीं है, एक एक वर्ड को जब हम लोग समझते हैं तो इस चीज को और अच्छे से समझ पाते हैं। Okay, immersed into the fluid, this upward force is known as buoyant force, which is also known as upthrust. अगर आपको याद होगा तो हम लोग प्रीवियस टॉपिक में पढ़े थे, प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़े थे? प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसी चीज को और ज्यादा रिलेट करके यहाँ पे समझते हैं कि ये बुयांसी एक्शन में एक ऐसा प्रिंसिपल है जहां की हम लोगों का जो फ्लूइड एक्सर्ट अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इनटू द फ्लूइड। ओके, दिस अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बुयांसी फोर्स। मतलब कि समझिए, अब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि एक बाल्टी में आप पानी ले लीजिएगा। ओके, और इसमें अगर हम लोग कुछ भी चीज़ जैसे कि डालते, समझ लीजिए कि बॉटल को एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छा से एक एक्टिविटी दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एक बॉटल को अगर उसका ढक्कन को बहुत अच्छे से टाइट कर लेते हैं और उस पानी में अगर हम लोग डालते हैं तो क्या होता है? वो अंदर आप डालने का कोशिश करते हैं लेकिन वो बार बार ऊपर फ्लोट करने लगता है। फिर से डालते हैं, फिर से वो फ्लोट करने लगता है। समझ रहे चीज को? तो ये जो फ्लोटिंग जो होता है ना हर एक चीज का, यही फ्लोटिंग, ये फ्लोटिंग होता क्यों है? पहले तो समझिए, यही फ्लोटिंग को ही हम लोग इस फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये फ्लोटिंग होता क्यों है, ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है समझने के लिए। भाई कोई भी ऐसे जैसे कि हम लोग दे रहे हैं पानी के अंदर ऑब्जेक्ट को, तो वो फ्लोट क्यों करता है? वो फ्लोट इसीलिए करता है क्योंकि उसमें अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़े। ये अपथ्रस्ट जो फोर्स जो है वो लगाता कौन है? वो एक्शन में अगर देखिए तो वो वाटर लगाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फ्लोट करता है, वो नीचे से धक्का देता है ऊपर होने के लिए। आप लोग अगर रिलेट कर पाए तो हम लोग जब भी स्विम जो करते या फिर पानी के ऊपर जब फ्लोट करते हैं तो बॉडी ऊपर की ओर फ्लोट होने लगती है। ओके, ऐसा भी है कि डेड बॉडी में भी आप लोग देखते हैं कि किस तरीके से बॉडी को फ्लोट होता है ऊपर में। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि आप लोग खुद भी इस चीज़ को रिलेट करके अपने एक्सपेरिमेंटल वे से समझ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी चीज़ है जो कि फ्लोट नहीं करता है, वो अंदर तक चला जाता है। तो जैसे कि नेल हो गया। नेल कैसे अंदर तक चला जाता है? देखिए, यहाँ पे हम लोग को समझना है दो फोर्स। पहला तो होता है ये अपथ्रस्ट फोर्स, जो कि पानी लगाता है नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, पहला होता है ये अपथ्रस्ट फोर्स। अप मतलब ऊपर, अपथ्रस्ट मतलब उस फोर्स को लगाना, पानी के जरिए जो फोर्स ऊपर की ओर जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। एक और फोर्स जो हम लोग बहुत ही फेमिलियर है इस फोर्स से, क्या है वो है हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो कौन लगाता है?
ये ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग का अर्थ लगाता है अपने और खींचने के लिए, ठीक है। तो एक अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर लगता है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, मतलब कि अपने और खींच रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट नीचे जाने चाहता है, और अपथ्रस्ट फोर्स के लिए ऑब्जेक्ट ऊपर आने चाहता है। तो दो फोर्स यहाँ पे लगता है। तो जो फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स जो लगता है ना, उस फोर्स को हम लोग यहाँ पे बायस फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस प्रिंसिपल उस जितने भी ये जो वर्क जो होते हैं अपथ्रस्ट फोर्स के जरिए, उसको हम लोग यहाँ पे इसी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो भाई कहाँ ये सारे जो जितने भी हम लोग चीज को जो समझे यहाँ पे, तो एक्चुअल में अपथ्रस्ट फोर्स कब लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, दोनों तो लगता है, लेकिन कैसे करके, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ये चीज डिपेंड करता है उसके डेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है? उसके डेंसिटी पे, मतलब कि डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ओके। उसके ऑब्जेक्ट के, बोल सकते हैं कि उसके मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, अगर आप लोग जानते हैं, डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसके डेंसिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे कि नेल हो गया और हम लोग का कॉर्क हो गया, ये भी एक एग्जांपल आप लोग समझिए। दोनों को जब हम लोग पानी में जब डालते हैं तो कॉर्क क्या हो जाता है, वो फ्लोट करने लगता है, और नेल क्या होता है, वो पूरा डिप हो जाता है अंदर तक, मतलब वो सिंक कर जाता है। तो वाई दिस इज हैपनिंग? ड्यू टू द डेंसिटी, ठीक है, ये डेंसिटी के कारण होता है। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को और ज्यादा क्लियरेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 केसेस को देखेंगे। पहला केस क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये जैसे कि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग लिए, अब इस ऑब्जेक्ट के नीचे की ओर क्या लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, मतलब कि मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारी चीज आपको पढ़ाया गया है। और ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लगता है, मतलब एफ बी, मतलब ये कौन सा फोर्स, बुयांट फोर्स हम लोग का लग रहा है। तो ऊपर की ओर मतलब अपथ्रस्ट में बुयांट फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर mg लग रहा है। तो जब mg जब ग्रेटर जब होगा, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब उस पर ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ बुयांसी, मतलब कि अपथ्रस्ट फोर्स के कंपेयर में ग्रेविटेशन फोर्स अगर ज्यादा अगर लगे, तो इस केसेस में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस केस में ऑब्जेक्ट आराम से सिंक कर जाएगा, मतलब कि वो अंदर डूब जाएगा, ठीक है, वो अंदर चला जाएगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, जाहिर से बात है, अगर मान लीजिए इस पे ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लग रहा है, हम अगर इसको पानी में अगर घुसा रहे तो ठीक है, तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब सिंक कर जाएगा। और अगर उस पे बुयांसी फोर्स ज्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स, तो इस केस में क्या होगा, ये ऊपर की ओर राइज कर जाएगा, मतलब कि ऊपर की ओर आ जाएगा ये, ठीक है। और ये जो है, अगर मान लीजिए एक केस हम लेते हैं कि दोनों अगर इक्वल अगर हो जाए तो क्या होगा, तो इस केस में ये फ्लोट करते रहेगा। ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग ये तीनों केसेस समझ रहे हैं। तीनों केसेस आप खुद भी एग्जाम्पल के जरिए आप लोग करके देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा चीज है ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये 3 केसेस देखते हैं, एंड इट इज डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ऑलराइट, ये सब देखिए, पानी में ही नहीं सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग का ये जो फोर्सेस जो है, ये पानी के, मतलब कि पानी के अलावा भी बहुत सारे जगह पे लगता है, ठीक है। तो बुयांसी का मतलब आप लोग समझिए, बुयांसी फोर्स को हम लोग फ्लोटिंग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस बुयांसी, एंड व्हाट इज द केसेस, क्या क्या केस बन सकता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट को समझे, और आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो देन कीप सपोर्ट इट, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फिजिक्स को ईजी से हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।